हेलो स्टूडेंट्स, आज आम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या कहू ता विषय डिस्कस करवा। इक्वेशन कहले आमे कौन बुझु तमे समस्ते जानिछ लीनियर इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमती डिफरेंट काइंड रो इक्वेशन अछि हमरा। सो जेते बेले आमे लीनियर इक्वेशन विषय कथा हो आमे सेथरे x बा y वेरिएबल नो ताहले आमे ताको लीनियर इक्वेशन कहि थाउ। आ क्वाड्रेटिक कहले आमे कौन बुझु जेते बेले तार पावर 2 हे जाए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कौन एठी जेते बेले वेरिएबल जगह रे आमे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यूज करिबा ताकू आमे कहि थाउ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहार यूज करिबा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स रा आमे यूज करिबा। माने आमे जदी एंगल जानिनु केते तार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज कले आमे ताकू कहिबा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। So by definition, equations involving one or more trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations. बा आमे ताकू कहि परिबा trigonometric functions of unknown angle variable कौन आमरा एटी unknown angle ही variable हे परिबा। So for example, जदि आमे नै जिबा cos x is equal to 1 by 2 किंबा sin x equals to 0 कि tan x equals to tan alpha मु एमती जदि एग्जांपल नहीं गली और tan x equals to √3 ताहले इस सब इक्वेशन जो होछि हमरा ताकू हमें कहू ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। एठी हमरा अननोन एंगल हला x आउ जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होछि cos x ये होछि वेरिएबल आउ ये तारा वैल्यू। तो हमको एठी कौन बाहर करिवार अछि हमें सॉल्यूशन केमते काढिबा। व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन? द सॉल्यूशन ऑफ एन equation are those values of x which satisfy the equation. So for the first equation cos x equals to 1 by 2 तो cos केतेरा value 1 by 2 हबो हमें एठी देखिबा। That implies that cos x equals to cos pi by 3 by 60 degree तमे जानि छ cos 60 degree is equal to 1 by 2 so implies that x is equal to pi by 3 तो खाली pi by 3 एठी हबनी आमे जानि छु सबु गोटे पीरियड परे त माने 2 pi इंटरवल रे वैल्यूज रिपीट हुए त माने आमे pi by 3 रे 2 pi प्लस ता धरे 2 pi ऐड करी करी गले जेते भी हमरा एंगल आसीबा सबु एंगल रे cos 1 by 2 हबो। तो x रा वैल्यू pi by 3 प्लस 2 pi एमती है कि कैरी फॉरवर्ड हबो। तो x रा मोर देन वन सॉल्यूशन हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रे मिली थाए। सो सॉल्विंग एन equation or a trigonometric equation means to find the set of all values of the unknown angle which satisfy the given equation. But for all trigonometric equation it is not necessary it has solutions. For example, if I'll take sec x equals to 1 by 2 or sin x equals to 2 तो ए जगह रे तमे देखि परिबा ए जगह रे आमे जानिचु sec x सब बेले मोर देन और इक्वल टू 1 हबा एंड sin x सब बेले लेस देन और इक्वल टू 1 हबा। तो ए बीटा सिचुएशन रे आमे तारो सॉल्यूशन पाई परिबा नाही। सो ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन मे और मे नॉट हैव ए solution. So let us discuss about the solution of the equation sin x equals to 1 by 2. First हमें कौन करिबा sin x रो गोटे ग्राफ ड्रॉ करिबा। तो sin x रो ग्राफ ड्रॉ कले मैक्सिमम वैल्यू केते हबा हमर 1 और मिनिमम वैल्यू हबा -1 बट आमर रिक्वायर्ड वैल्यू होची sin x equals to 1 by 2। तो को पॉइंट रे एठी जदी हमें 0.5 by 1 by 2 नेकी गोटे पैरेलल लाइन ड्रॉ करिबा x एक्सिस को त हमें देखि परिबा को पॉइंट रे sin x रा वैल्यू 1 by 2 होची। फर्स्ट होची ये pi by 6 रे हबो 5 pi by 6 रे हबो अगेन ए पॉइंट रे भी हबो पुनी एठी आसे कि हबो ये तो डिफरेंट जगह रे से तारा
वैल्यू आसुची हमर 1/2. सो सॉल्यूशन कहले आमे इक्वेशन नो कोन बुझिबा at the abscissa of points of intersection of the curve y माने ए जो पॉइंट कर्व रो आउ ए लाइन रो इंटरसेक्शन जोटा से पॉइंट होची हमर सॉल्यूशन. एठी दीटा केस राइज होची देखो. फर्स्ट केस 1 रे कोन होची जेतबे x आमे 0 टू 2 पाई भितरे नोछु माने तार जो पीरियड फिक्स करछु आमे ता भितरे आमे जदी नेलु ताहले कोन हैला हमकु गोटे वैल्यू मिलिला एठी π/6 आ गोटे वैल्यू मिलुची एठी 5π/6 आउ हमकु 1/2 रो कोनोसी वैल्यू मिलुनी. बाकी एठी जो वैल्यू अछि ये 2π पर को पळौची कारण 2π एठी हमर पळौची आउ एपट साइड रे ये नेगेटिव वैल्यू आसुची 0 रु लेफ्ट को आस जाउची. त केस 1 रे कोन हैला आमे खाली जो तार पीरियड रे नेलु तार पीरियडिक इंटरवल ताकू कहंती जो पीरियड आमे रिपीट करू. आ केस 2 रे कोन होची माने हम सब वैल्यू पई थीटा रो कोनोसी भी वैल्यू हो फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कोनोसी भी वैल्यू पई जदी हमें नबा ताहले तार गोटे सेट ऑफ सॉल्यूशंस बाहरिबो. जेमति ए पॉइंट रे आसीबो गोटे ए पॉइंट रे आसीबो पुनी हमर कर्व जदी एमती रिपीट हला ताले ए पॉइंट रे भी पुनी आसीबो त एपटे भी जदी जिवो तापरे जेतले आसीबो एठी भी आसीबो हमर त एमती each and every value of theta lies between minus infinite to plus infinite. When the value of sin theta equals to 1/2, then the theta will be the solution of sin x or x. So, a case re amar kon hela due to periodicity of sine function, the solution set of equation is π/6, then π/6 plus 2π, π/6 plus 4π. एमती है कि से चलिबो. Again 5π/6 then 5π/6 plus 2π it will go like this. त हमें कोन पाइलु जनरल जदी देखि देलु को पैटर्न मिलिला हमको जो पैटर्न टा मिलिला से पैटर्न हमर होची π/6 plus 2nπ कारण सब हमें गोटे इवन नंबर पाई रो इवन मल्टीपल करूछु कॉमा 5π/6 plus 2nπ where n belongs to z माने π/6 रे भी 2π ऐड कले एठी एटा π/6 plus 2π पॉइंट हबो आउ आगु को जदी जिबा सेटा 5π/6 plus 2π हबो. सो केस 2 रे हमारा x रा वैल्यू एटा हबो आ केस 1 रे किंतु हमें मोटे दीटा वैल्यू पाइबा x रा. त ए जो दीटा केस हमें कोन पई डिस्कस कलु तार किछि गोटे reason थिबा. So let's discuss about that reason. A different category ra solution को हमें कौन कही था. So the solutions of trigonometric equation can be classified into two categories. One is our general solution, another is principal solution. तो हमें general solution कहा को कहो the solution considered over the entire set R. माने जो case 2 थिला हमारा first one is our case 2. Case 2 रे कौन थिला solution x रा x is equal to π/6 plus 2nπ आउ 5π/6 plus 2nπ where n belongs to z. आउ जोटा हमारा case 1 थिला बाइठी जो second जगह रे अछि that is our case 1. Case 1 टी कोन the solution restricted to the set 0 to 2π माने 0 रो नै कि 2π भितरे हमें जो solution पाई थिलु those are called principal solutions. त तार वैल्यू कोन थिला x रो थिला only π/6 and 5π/6. So whenever you will find the solution of a trigonometric equation you have to be careful whether you have to find the principal solution or the general solution. Question रे जहा देथिबा ता हिसाब रे तुमको trigonometric equation रा solution बाहर करिवा को पड़िबो. Now let's discuss about the general solutions of some standard equations. So the first one is sin x equals to 0 जेतबेले देइछि x रा वैल्यू हबा nπ where n belongs to z. आमे केमती बाहर करिबा आमे जानिछु sin x 0 sin x equals to
p by h sin x equals to 0 माने p रा वैल्यू हमर कोन हे जिवो p रा वैल्यू इक्वल p हे जिवो हमर 0 तो ये जो एक्सेस हमें जदी एठी नै गलो एंड दिस इज द ट्रायंगल सो sin x ये थीटा जदी अछि बा x जदी अछि ये 0 हैला माने sin जो हबा हमरा से कहा संगे कोलाइड करिवो sin थीटा इट विल कोलाइड ऑन द x dash जो एक्सिस अछि तो x रा वैल्यू हमर कोन हे जिवो x रा वैल्यू हबा 0 तापर x रा वैल्यू हे पारे पाई देन 2 पाई 0 रे भी हे परिबो एपटे आसी गला ये पाई रे पुनी रोटेट हे गला पुनी 2 पाई रे एम्ति करिके आउ सेमति नेगेटिव पाई रे भी हे परिबो सो इन जनरल आमे ताकू सेत पई कहू x is equal to n pi where n belongs to z. The second one cos x equals to 0 cos x equals to 0 भी हमें जानी छु 90 डिग्री रे हबो से 0 90 डिग्री हैला माने ये 90 डिग्री भी थरे हैला 0 एठी तापरे हमें रोटेट करके आनी परिबा एपटे पुणी एपटे ये मूव करिबो सो cos x रा वैल्यू हमरा हे जिबा pi by 2 then pi by 2 plus pi ता माने 3 pi by 2 then 5 pi by 2 and so on so एटा को पैटर्न रे आसिला हमरा so here x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z. Then let's come to the next one when sin x is equal to sin alpha तो x रा वैल्यू कोन हबो when sin x is equal to sin alpha let's prove it sin x minus sin alpha equals to 0 एपटे नै आसलो हमें ताको तो we know the formula sin x minus sin alpha is equal to 2 cos x plus alpha by 2 into sin x minus alpha by 2 this equals to 0 that means the first one equals to 0 or the second one cos x plus alpha by 2 equals to 0 or sin x minus alpha by 2 equals to 0 so हमें cos x रा वैल्यू जते बेले 0 थिला हमें जानि छु तार वैल्यू कोन हितला हमरा 2n plus 1 into pi by 2 तो एठी हमरा x plus alpha by 2 रा वैल्यू कोन हे जिवो 2k plus 1 k गोटे कांस्टेंट ताको हमें n भी नहीं परिबा k भी नहीं परिबा 2k plus 1 pi by 2 और ये जो सेकंड जिनसटी हम पाई छु sin x minus alpha by 2 equals to 0 माने ये हमरा कोन हे जिवो sin k pi तो x minus alpha by 2 equals to k pi where k belongs to z. So in the next step x is equal to 2k plus 1 into pi minus alpha हमें 2 को मल्टीप्लाई कर देलु एठी आउ अल्फा को माइनस कर देलु then here x is equal to 2k pi plus alpha alpha एठी आसी कि प्लस हे गला त आकु जदी आमे एबे जनरल पैटर्न रे पके दबा so it will be minus 1 to the power 2k plus 1 into alpha plus 2k plus 1 pi माने जो अल्फा को आमे डिपेंड करे हमरा 2k plus 1 रो वैल्यू कोन हबा तार साइन से ऊपर डिपेंड करे ये फर्स्ट पार्ट जेमती थिला सेमती रहइबा सिमिलरली एठी कोन हे जिवो एठी भी सेही अल्फा कोन हबा -1 to the power 2k plus 2k pi where k belongs to z तो इन जनरल हमरा कोन हे जिवो x is equal to -1 to the power n alpha plus n pi where n belongs to z. And suppose if the general solution of cosec x equals to cosec alpha jodi pacharchi then x will also have the same general solution that is x is equal to -1 to the power n alpha plus n pi where n belongs to z. The sign of cosec ra same हबा जनरल सॉल्यूशन जदी sin x equals to sin alpha अछि और cosec x equals to cosec alpha अछि. In the similar method जदी cos x is equal to cos alpha देछि हमें सिमिलर वे रे ताकू भी प्रूफ करि परिबा तो हमारा फाइनल वैल्यू केते आसीबा x is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to z जदी cos x is equal to cos alpha देछि x रो वैल्यू एतिकी हबो. Similarly जदी sec x equals to
sec alpha देची, then also x will have same general solution, which is x is equal to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to z. The cos ଆଉ sec ର same general solution ଆସିବ. Now the next one, if tan x is equal to tan alpha, तो आकु आमे कौन करिबा, प्रथम sin by cos form रे express करिबा. So tan x will be sin x by cos x equals to sin alpha by cos alpha. So एबे जदि आमे ताकु क्रॉस मल्टीप्लाई करिबा, कौन हबा हमरा, sin x into cos alpha equals to sin alpha into cos x. तापरे आमे आकु एपट साइड को नहीं आसीबा, लेफ्ट को. So it will be sin x into cos alpha minus cos x into sin alpha. This equals to 0. तो ये कौन है गला हमारा, ये जो sin x into cos alpha minus cos x into sin alpha है गला हमारा sin x minus alpha equals to 0. तो जितने बड़े sin x equals to 0 था, ताले x रा वैल्यू कौन हुए, n pi हुए. So here x minus alpha will be equal to n pi, where n belongs to z. So here alpha को हमें कौन करिबा, खाली right side को नहीं जिबा. x is equal to n pi plus alpha, where n belongs to z. Suppose cot x equals to cot alpha is given, ताहले x रे general solution कौन हबा, x रे general solution equal to this. It will be x is equal to n pi plus alpha, where n belongs to z, if cot x equals to cot alpha. So students, this is all about trigonometric equations. In the next class, we'll discuss the various problems involving trigonometric equation. एटा हमारा मे बी ट्रिगोनोमेट्रिक लीनियर इक्वेशन भी हेई पारे, बट ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हेई पारे. सो आज सेशन को आम ये सारिबा, नेक्स्ट क्लास रे पुणी आगको बढ़िबा.